आई होप दोस्तों सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक और मॉर्निंग की शुरुआत और एक नए व्लॉग की शुरुआत आप सबके साथ। सो चलिए दोस्तों, आज बहुत सारे काम करने हैं, सुस्ती को तो भगाना ही पड़ेगा। तो अभी सब ना सो रहे हैं और अब मैं पहले पानी पी रही हूँ। और मेरी ना आदत हो गई है इस टाइम की उठने की। आज शनिवार है, आज मेरे छोटे बेटे की छुट्टी है, लेकिन अर्ची से मेरी दीदी की बेटी को जाना है कॉलेज, तो उसका आज सुबह का है। उसके अलग अलग होते रहते हैं ना, बुधवार को और शनिवार को अलग टाइमिंग होता है। तो 8 बजे जाएगी, 7:30 बजे क्रिश जाएगा छोड़ने के लिए उसको। और पता है दोस्तों, दूध लाने से पहले मैं कश्मकश में थी, अभी जाऊं, क्योंकि आधी नींद में थी ना, कि अभी जाऊं। सुस्ती भी आ रही थी कि शाम को जाऊं, क्योंकि शाम को मिलता है वहाँ दूध और सुबह भी मिलता है। तो फिर मैंने अवॉइड किया शाम को। मैंने कहा नहीं, वो काम करना चाहिए जिसमें परेशानी होती है, तभी तो आनंद आता है। और सुबह सुबह वॉक करके थोड़ी सी अच्छी आदत अपने में बन जाती है। तो आज सैटरडे था तो मेरे पास टाइम था, अभी तो मैं चली गई थी। और आजकल मैं मॉर्निंग में ही जाती हूँ। अभी इतना अभी भी ना अंधेरा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सा उजाला खोल के लाइट जली, बाकी अंधेरा। अक्टूबर का महीना है ना आजकल, तो थोड़ी सी ठंड हो गई है और सुबह भी थोड़ी सी देर में खुल रही है। वैसे तो 6 बजे बहुत उजाला हो जाता है। तो मॉर्निंग वॉक करते करते आ गई दोस्तों मैं ताज़ा था फ्रेश दूध लेने के लिए, और फटाफट से मैंने लिया यहाँ से दूध और आ गई हूँ मैं दोस्तों दूध लेके। टाइम हो रहा है, देखो इतना हो गया आते आते मुझे। तो चलो मैं अब गर्म कर लेती हूँ। मेरे बाल भी खुल गए बीच में, और जब हाथ में पकड़ा था उफ। सो पहले इसको मैं गर्म कर लेती हूँ, फिर बनाती हूँ चाय। पहले मैं चाय बनाऊंगी, फिर उसके बाद करेंगे काम। तो पहले गर्म कर लेते हैं दूध, है ना, इतना टाइम लग जाता है। सो चलो पहले इसको गर्म कर लेते हैं। आज मैं 2 किलो ले आई। मैंने कहा बाई चांस का जाना नहीं होता ना, तो आजकल कॉफ़ी वॉफ़ी ओट्स वगैरह खाते हैं, तो ठीक रहेगा। कहाँ गया लाइटर? जल ही नहीं रहा है आज। उफ बदबू। और जब मुझे डीप काम करना होता है ना दोस्तों, तो मेरी आदत है शांत होकर आराम से काम करना। तो पहले मैं थोड़ा सा उसके लिए तैयार हो जाती हूँ, मेंटली प्रिपेयरली, और आराम से सोचती हूँ आज मुझे क्या क्या करना है। तो व्रत से एक दिन पहले करवा चौथ जैसे आने वाला है, या कोई भी फेस्टिवल आता है, वैसे तो घर की साफ़ सफाई चलती रहती है, लेकिन एक डीप तरीके से जिसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है ना, तो ऐसे में एक दिन पहले या जब भी मुझे सूटेबल टाइम लगता है, मैं ऐसे सफाई करती हूँ अपने, मतलब अपने अनुसार, और अपने आप को मुझे जिसमें अच्छा लगता है, सुकून मिलता है ना। सफाई तो अपने लिए होती है, और जिस तरीके से हम करते हैं उससे हमको संतुष्ट होना चाहिए। और इससे समझ में भी आ जाता है कि हमको ना कौन सा काम कब निपटाना है। और वैसे तो हमको पता ही रहता है कि इतना कितना टाइम लगता है, लेकिन डेली जो काम होते हैं उससे थोड़ा सा अलग रूटीन हो जाता है बहुत सारे काम के साथ। तो उसको निपटाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, शुरुआत कैसे करनी है काम की, तो वो मैं सोच लेती हूँ। और फटाफट से फिर आराम से बैठ के पहले मैं चाय पीती हूँ। तो ऐसे शांत माहौल में प्यारी सी मॉर्निंग। आज मुझे टिफ़िन भी नहीं बनाना था, और मैं सुकून से बैठी हुई थी, आराम से इंजॉय कर रही थी। थोड़ा अपने आप भी इंजॉय करना चाहिए। तो इतने में दूध भी गर्म हो गया था, और मैंने सोचा कि चलो अब मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ पहले, ताकि थोड़ी आसानी रहे मुझे। बाद में फिर बहुत ज़्यादा काम करने के बाद ना एकदम से थकान हो जाती है, तो पहले खाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो चलो मैं बना रही हूँ हेल्दी सी लौकी, और थोड़ी सी थी लौकी, लेकिन चलो आज इसी में काम चलाना पड़ेगा। तो प्याज मैंने फ्राई कर लिया है,
जख्या का तड़का मैंने लगाया, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ आपको। और अदरक डालना मैं भूल गई थी, तो बाद में मैंने अदरक डाला इसमें। और जितना प्याज को भुनो ना, ब्राउन सा हो जाए जब, तो बहुत स्वाद आता है। ऐसे जो मैं हमेशा के जैसे डालती हूँ, तो इनको भी मैं तेल में फ्राई कर दूँगी ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाते, गल जाते। उसके बाद मैंने डाल दी लौकी। और पता है ये लौकी ना बिना टमाटर के मैं बना रही हूँ, और बिना टमाटर के बहुत स्वाद आता है। पता है क्या होता है बिना टमाटर के? लहसुन भी नहीं डाला है मैंने आज। तो टमाटर का जो स्वाद होता है ना, थोड़ा थोड़ा खट्टा बना जाता है। लौकी ऐसे होती है जो नेचुरल उसका जो स्वाद होता है ना, एक बार ऐसे बना के ज़रूर देखना। तो मैंने बस ढक लिया है, अभी थोड़ा सा भूनूंगी मैं उसको अच्छे से। इसके बीच में मैंने आटा मल दिया। तो देखो काम ऐसे मतलब मैं कर रही होती हूँ, अपने निपटा रही होती हूँ अपने तरीके से, है ना, ताकि मुझे सहूलियत रहे। तो परात मैंने रख दी है, उसको मैं धोऊंगी। तो अब कार्तिक भी उठ गया था। कैसा कार्डबोर्ड? वो डब्बा, हाँ हाँ। वो मतलब जैसे पूरा बक्सा नहीं आता, फिर बक्सा पूरा। और जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है ना, उस दिन थोड़ा एक्स्ट्रा काम भी हो जाते हैं। और आज तो प्रोजेक्ट भी बनना है, तो साफ़ सफाई के बाद फिर वैसे ही हाल होना है घर का, लेकिन फिर भी साफ़ सफाई तो करनी है। और आज मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा कल ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ, तो एक दिन पहले थोड़ा डीप क्लीनिंग मैं कर लेती हूँ। और हमेशा ऐसे ही करती हूँ मैं, जब भी कोई फेस्टिवल आ रहा होता है तो अपने लिए ही थोड़ा बोझ कम हो जाता है। तो बस दोस्तों देखो, लौकी की सब्ज़ी बहुत ही प्यारी गल गई है, मतलब लौकी भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। और इसमें मैंने थोड़ा सा दूध मिलाया, तो और भी स्वाद आ जाता है इसमें। तो आप कैसे बनाते हो बताना। मैं जा रही हूँ हर चीज़ को छोड़ने के लिए दोस्तों। मुझे मसाला भी लाना है, धनिया मसाला ख़त्म हो रखा है। मैंने कहा चलो फिर इसको हाथ सोने देते हैं। तो अर्चिसा को छोड़ने के बाद सीधे मैं आ गई थी यहाँ पे मसाला लेने। धनिया मसाला ख़त्म हो रहा था। यस्टरडे भी मैंने गरम मसाला ही डाला है, तो एक दिमाग में रहता है ना जो काम करना होता है, तो बस उसी की रट रहती है। तो याद था मुझे, तो फटाफट से मैंने यहाँ पे से फिर एक सामान तो होता नहीं है, और भी सामान ले आई और फूल भी ले आई, तो अच्छा ही हुआ। तो चलो अब ये सब काम हो गया दोस्तों, तो अब रह गया है और काम। तो बस एक काम निपट गया है सबसे बड़ा, ब्रेकफास्ट का, क्योंकि बच्चों को भी भूख लग जाती है, अपने को भी भूख लग जाती है, फिर समय मुझे आता नाश्ते का। तो जो भी सुबह का टाइम था तो वो मैंने ब्रेकफास्ट में और काम में दिया। अब जो आगे का काम रहता है उसमें मैं आराम से डीप क्लीनिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बेड बनाया, कार्तिक उठ गया था तो यहाँ पे मैंने झाड़ झूड़ के अब मैं लगाऊंगी झाड़ू और पोछा, और साथ में मैं टॉयलेट्स की भी क्लीनिंग करूँगी। तो यहाँ पे कार्तिक कुछ दिखा रहा था मुझे। तो ये वाला टॉयलेट, जो बेडरूम वाला टॉयलेट्स है ना, ये वाला, तो ये ज़्यादा यूज़ होता है टॉयलेट्स वगैरह, और नहाने का उधर होता है, बट टॉयलेट ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। तो यहाँ की साफ़ सफाई मैं बराबर करती रहती हूँ, लेकिन जब ऐसे एक दिन पहले थोड़ा सा क्लीनिंग अच्छी लगती है, व्रत के एक दिन पहले, तो ऐसे मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ अपने घर की। तो अभी कूड़े वाली गाड़ी भी नहीं आई नहीं, तो मैंने दोनों गाय वाली और वैसे सूखा वाला भी डाल दिया है, यहीं पे रख दिया है। तो गाड़ी आएगी तो यहाँ से मैं इसको बाहर ले जाती हूँ। तो सफाई करते समय दोनों ले आती हूँ बाल्टी यहाँ पे। आ गई गाड़ी। और टाइम हो रहा है दोस्तों इतना।
और घर भी एक मंदिर के समान होता है, तो सबसे पहले घर की सफाई, फिर मंदिर की स्थापना अच्छी लगती है ना। तो बस मैंने भी कर ली है अपने पूरे घर की अच्छे से साफ़ सफाई। उसके बाद मैंने नहाई और नहाते नहाते मैंने दूसरा टॉयलेट भी साफ़ कर दिया। सो बस ऑलमोस्ट आज जितना समय लगा ना दोस्तों मुझे, इतना कल ना लगे, तो इसलिए थोड़ा सा अपने लिए समय थोड़ा सा मिल जाए तो ऐसी एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती है ना। तो बस मैंने यहाँ पे तुलसी माता को भी दिया दे दिया और उसके बाद सीधे मैं बनाने लगी रोटियाँ। सो गरम गरम रोटियाँ, चाय भी मैंने रख दी है। और अब हो गया है, क्रिश का गाड़ी सीखने के लिए जाता है ना क्रिश, तो मुझे थोड़ी जल्दी हो रही थी, तो एक दिन तो टाइम देना ही पड़ता है दोस्तों। और रोज़ ही कुछ ना कुछ काम होते रहते हैं, लेकिन जब ऐसे फेस्टिवल आते हैं तो मैं कुछ कोशिश करती हूँ कि सुबह जल्दी उठकर अपने काम इस तरीके से करूँ कि सारे काम निपट जाएं। लेकिन अभी एक जो मेरा काम है वो रह रखा है, अभी करवा चौथ से रिलेटेड मेहंदी नहीं लगाई है मैंने, और ब्लॉग की एडिटिंग भी मुझे करनी होती है, तो बहुत ही ज़्यादा काम हो जाते हैं, लेकिन बस जो सोचा होता है वो हो ही जाता है। तो सुबह आलस भगा के फटाफट से मॉर्निंग वॉक करके सुबह जल्दी उठ के फटाफट से मैं अपने काम पे लग गई थी, तो हो गए। तो रोज़ ये ऐसा ही करना पड़ता है, आलस करते हैं तो अपने लिए ही काम बढ़ जाते हैं। तो बस रोटियां बन गई है, पहली गाय के लिए मैंने रख दी थी, और अब फटाफट से दोनों बेटों को मैं दूंगी और अपने आप खाऊंगी। और बस दोस्तों नाश्ता हो गया था, तो अब बारी थी, जो सामान मैं लेके आई थी उसको मैंने सेट किया। पालक मैंने धो लिया। पहले मैंने कहा अगर मैं ये धोऊंगी नहीं तो फिर ये ऐसे ही रह जाएगा, फिर सूख जाता है ना पालक, तो हाथों हाथ जो काम निपट जाते तो बस निपट ही जाते। इतना तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया है, और अपने जैसे मेरा शेड्यूल रहता है उसमें तो बस यहाँ पे मैं पालक, खीरा, मिर्ची सबको मैंने यहाँ पे धोया, और ऐसी घास निकलती है पालक के अंदर से, दोस्तों सबको पता होगा। तो ये बारीकी से मैंने बहुत सारे घास निकाल लिए, और बस पूरा किचन क्लीन हो गया है, और ये शुरू हो गया है दोबारा घर गंदा करने की प्रोजेक्ट की तैयारी। तो ऐसे तो चलता ही रहता है, लेकिन जो घर साफ़ करके सुकून मिलता है ना, तो बस उसका आनंद ही अलग होता है। तो बस दोस्तों मैंने दोपहर में जल्दी में पालक पनीर बनाया। इतनी जल्दी में मैंने व्लॉग एडिट किया, ये भी बहुत जल्दी में कर रही हूँ। और यहाँ पे देखना किसकी गलती थी बताना, थोड़ा सा मैं आप सबके लिए कैप्चर कर रही थी मेहंदी लगाने के बाद, तो बिल्कुल समझ में नहीं आया दोस्तों कि किसकी गलती थी। मैं अचानक से जा रही थी आगे को, उनका भी मुझे लग रहा है पीछे को मुड़ना हो गया था, तो मेरी मेहंदी मैंने दोबारा ठीक करवाई। और तो फाइनली दोस्तों मैंने मेहंदी लगा दी, और ये देखो झड़ भी गई सारी। तो हमने मतलब इसको हो गया 1.5 घंटा, हाँ 1.5-2 घंटा हो गया लगे हुए। सो इसके बीच में हमने फास्ट फूड खाया, आज फास्ट फूड ले आए थे। थोड़ा सा पनीर का साग बचा हुआ था जो मैंने दोपहर में बनाया था, तो बचा हुआ था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, बस आज का डिनर हो गया। तो अच्छी लगी ना। नाम कहाँ पे लिखा है मैंने, देखो नाम, यहाँ पे मैंने नाम भी लिखा है, और ये पान के पत्ते के जैसे दिल बना दिया गिरीश के नाम पे। तो चलो दोस्तों फिर कल और भी तैयारी करनी है। बाय।